2020 में अगस्त महीने में बेड रिडन हो गई। मैं ना कुछ हल फिर सकती थी, ना चल सकती थी, ना खुद का काम कुछ कर सकती थी। मैं एकदम एकदम अंदर से टूट चुकी थी कि अब बस मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। कहते हैं सेहत सबसे ज़रूरी होती है, लेकिन हम बहाना देकर हमेशा सेहत को टालते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। एक सर्टन एज के बाद अनचाही बीमारियों को इस शरीर रूपी घर में हम पनाह देते हैं, जगह देते हैं। एक पर्सन जो डिसीज से परेशान था, लेकिन उसने डिसाइड किया, सोच लिया, इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। वो मुझसे आके मिलता है और कहता है कि अब मैं इन रोगों को हराकर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ और साथ में ही लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसे ही एक पर्सनालिटी व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के साथ, प्रयत्नों के साथ इन रोगों को हराया और विजय प्राप्त की, साधारण से असाधारण सफलता प्राप्त की। आज ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है, व्यक्ति विशेष है, जिनका नाम है मिसेस वैशाली ढोका। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम वैशाली महेश जी ढोका। मेरा जन्म पुणे सिटी में एक जॉइंट फैमिली में हुआ। 24 दिसंबर 1974 को मैं एक ऐसी सुंदर सी फैमिली में अटैच हो गई कि जिनमें दादा दादी, चाचा चाची और सब हम 12 भाई बहन थे और बहुत सुंदर हमारा ये परिवार था। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई चालू हो गई। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, साइकोलॉजी में मैंने बीए किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई ढोका परिवार में, चिंचवड़ के। यहाँ की लाइफस्टाइल और मेरे पियर की लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस थे। जैसे वहाँ पे मैं बहुत इमोशनली थी, लवेबल थी, अटैच थी सबके साथ, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और उतना ही अलग तरीके से ससुराल का सब माहौल मुझे मिला, जहाँ पे एडजस्ट होना मुझे थोड़ा कठिन जा रहा था। मैं अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब होने लग गई थी क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मुझे ही लग रहा था कि मेरे ऊपर किसी का प्रेशर हो रहा है और मैं बहुत अंदर के अंदर डिस्टर्ब होने लग गई। उसके बाद 24 मार्च 1999 में मेरी लाइफ में मेरी गुड़िया ने जन्म लिया। एक बहुत ही मेरी ही परछाई बन के, मेरी आत्मा ही जैसे मेरे साथ आ गई थी और मैं एकदम बहुत हैप्पी हो गई। कहते हैं बच्चों का जन्म ये स्त्री का पुनर्जन्म होता है, तो आपके बेटी के जन्म के बाद क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आए? जब सिमरन का जन्म हुआ तब जो मुझे इतने दिन से जो मेरे अंदर कुछ तो भी ऐसा लग रहा था, मुझे बहुत कमी है, कहाँ तो भी मैं ओपन नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन सिमरन के जन्म के बाद मैं उसके साथ मेरे सारे हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स शेयर करने लग गई। मेरे दिल को थोड़ा अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर भी कहीं तो भी मुझे कुछ तो भी खल रहा था कि नहीं, मुझ में अभी भी कुछ तो भी अंदर गड़बड़ चालू है और उससे बाहर निकलना मैं चाहती थी। तब जाके मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड किए, ज्वाइन किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, जैसे प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया, योगा इंस्ट्रक्टर किया, स्वर योगा प्रैक्टिशनर हुई, ब्लेसिंग्स पाठशाला में एज अ टीचर में काम करने लग गई। फिर भी उसमें भी मुझे कुछ अंदर सल ही रहा था, मैं पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रही थी। फिर मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया, जैसे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स, प्रवीण मसाले का हुआ, लोकमत सखी मंच का हुआ, उसमें भी मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे मिसेस पिंपरी चिंचवड 2007 में बेस्ट स्माइल का भी अवार्ड मिला। वो बहुत सारे सुनहरे पल मेरे ज़िंदगी में थे, मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन फिर भी कुछ तो भी सल रहा था मुझे, मैं उससे बाहर नहीं निकल रही थी। यानी बाहर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अंदर कुछ तो भी मिसिंग था। हाँ, मिसिंग तो था। एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या ढूंढ रहे थे आप? एक्चुअली मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होने लग गई, फिर मेरी हेल्थ बहुत ख़राब होने लग गई। मैं एकदम 2020 में अगस्त महीने में बेड रिडन हो गई। मैं ना कुछ हल फिर सकती थी, ना चल सकती थी, ना खुद का काम कुछ कर सकती थी।
मैं एकदम एकदम अंदर से टूट चुकी थी कि अब बस मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी मेरी बहुत सेवा कर रहे थे। एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक भी हो गया, बट नो इफ़ेक्ट, नो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे थे। पूरी तरह से मैं डेड बॉडी हो गई थी। हिलना डुलना, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। सिर्फ रोना और वो पेन सहन करना, बस इतना ही मेरे हाथ में था और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर क्या हुआ, कौन सा मिरेकल हुआ आपके लाइफ में कि आज आप यहाँ बैठ के Yes. इंटरव्यू दे रही है? बहुत बड़ा मिरेकल हुआ वो सर। 6 महीने ये सब तकलीफ सहने के बाद कि अरे कुछ भी मेरा हो ही नहीं रहा है, इतने डॉक्टर हो गए, इतने चेकअप हो गए, टेस्ट हो गए, लेकिन ज़ीरो से बाहर निकलना चाहती थी मैं। तब मेरी बड़ी दीदी ने मुझे कहा कि वैशाली एक बार मेरी बात सुन ले, तुम्हारे चिंचवड में ही एक ऐसे पर्सन है जो तुम्हें इससे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारे ये फिजिकल बॉडी का प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे मेंटल का। तुम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, एक बार तू विवेक सर से जाके मिल ले। थैंक फॉर हर। और मैंने उसकी बात सुनी, उसके ऊपर ट्रस्ट भी है मेरा, और वो बहुत अच्छी है पर्सन मेरे लाइफ के लिए, जिसने मुझे बात बताई। और मैंने वो मन पे लेके धीरे धीरे बेटी का हाथ पकड़ के कैसे तो भी मैं जीने चढ़ते चढ़ते स्टेप चढ़ते चढ़ते विवेक सर के पास पहुंची। और ये मेरे ज़िंदगी में बहुत जब थैंक यू थैंक यू फॉर यू सर, मुझे बहुत बढ़िया आपने रिकवर किया इस सब चीज़ों से, बहुत बाहर तो निकाला। एग्जैक्टली एनएलपी ने क्या चेंज लाया आपके लाइफ में? यस एनएलपी टेक्निक तो मालूम नहीं था मुझे, लेकिन विवेक सर से जब मिली तब मुझे मालूम हुआ कि एनएलपी क्या होता है, वो लोगों के अंदर के इमोशंस से कैसे बाहर निकलते हैं, वो जो डिस्टर्बेंस होता है ना अंदर, वो सब कैसे टेक्निक से बाहर निकलना, कि सामने वालों को समझने में भी नहीं आता है कि इसने ऐसा कुछ तो भी काम कर लिया कि मैं अंदर से ही ठीक होने लग गई। और इतने सुंदर टेक्निक्स आपने यूज़ किए मेरे ऊपर कि जहाँ मैं चलना भी दूर, गाड़ी चलाना तो एकदम ही दूर था, लेकिन सर के 2-3 सेशन में ही मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद गाड़ी चला के सर के पास आने लग गई। और ये मेरे लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है कि मैं आज आपके सामने हूँ। वाओ ग्रेट, यानी आप जो चल नहीं पाते थे वो यहाँ खुद गाड़ी चला के आए, आपका जो डर था गाड़ी का वो निकल गया था। मुझे आज भी याद आता है जब हम मिले थे तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को खुद बताएं वो चीज़ क्या थी, वो सुपर पावर जो आप में थी। सर ने मेरे ऊपर इतना स्टडी किया, सर्च किया कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खजाना मेरे अंदर है, वो उन्होंने ढूंढ के निकाला। और मुझे उन्होंने बताया कि अरे आपके पास ही इतनी बड़ी सुपर पावर है कि जिससे आप आगे तो बढ़ सकती हो, लेकिन और लोगों की भी हेल्प करके उन्हें भी साथ ले सकती हो। वो सुपर पावर थी मेरी बैच फ्लावर रेमेडी। बैच फ्लावर रेमेडी तो इतना काम कर गई एनएलपी के साथ, तो वो उसने जब वो कॉम्बिनेशन लिया, मैंने कंबाइन किया, तो मैं पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट हो गई, हैप्पी लाइफ जीने लग गई हूँ, हेल्दी हो गई हूँ। और ये सब मेरे अंदर की जो क्वालिटीज़ थी वो सर ने बाहर निकाल के मुझे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया सर ने, उसके लिए तो बहुत थैंक्स। ये बैच फ्लावर रेमेडीज क्या है एग्जैक्टली? ये एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसी रेमेडी है जो नेचर से ली गई है और नेचुरली दी जाती है। इसमें कुछ भी केमिकल ऐड नहीं है, इसमें ये विदाउट साइड इफ़ेक्ट है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है और आपकी एलोपैथी चालू है, तब भी आप ये रेमेडी यूज़ करके जल्दी से तेज़ी से रिकवर करने के लिए ये काम करती है। और उसका जीता जागता है उदाहरण आप हो। यस यानी मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वैशाली दीदी अब मैराथन दौड़ सकती हूँ सर। इतना सच्ची में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अभी मुझ में, और मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक की हेल्प भी करूँ, हर एक को ये सिखा भी सकूँ, और सबको, हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है, और इन सब से हम विदाउट मेडिसिन अगर ठीक हो सकते हैं, जैसे मैं हो गई हूँ, तो आप लोग भी क्यों नहीं हो सकते, आप लोग भी हो सकते हो। यानी ये मेडिसिन का जो पावर है उसमें ये रोल ये प्ले कर सकता है कि रिकवरी रेट बढ़ा देता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये अगर लोगों को सीखना है फ्लावर रेमेडीज तो उसका ट्रेनिंग आप लेते हो, तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे
आपका Yes. कोई नंबर या वेबसाइट? हाँ, ये आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल्स मैं आपको इसमें बता सकती हूँ, जानकारी दे सकती हूँ। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9970994664। आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और आप मुझसे बात कर सकते हो। वाह ग्रेट। यानी एनएलपी लाइफ कोचिंग इसने आपकी लाइफ को बदला है और आप में वो सुपर पावर, वो कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और एनएलपी के बाद आपके लाइफ में दो ऐसे कौन से मेजर ब्रेक थ्रू आए? एक तो एनएलपी के बाद मुझे समझ में आया कि मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद सामने जाके बात नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था। लेकिन एनएलपी करने के बाद अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं 50 लोगों का ट्रेनिंग क्लास अभी ले रही हूँ, ऑनलाइन मेरा क्लास चालू है। वाह ग्रेट। और वो मुझे बहुत हेल्प हुआ एनएलपी की वजह से, और मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी। यानी 50 लोगों का आप सेशन ऑनलाइन ले रहे हैं। वाह ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप महिलाओं को क्या विशेष संदेश देना चाहोंगे इस माध्यम से? यस, मैं तो सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि हर एक की लाइफ में वो सप्रेस हुई है, हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी है। अगर वो अपने इमोशंस के ऊपर काम करना चाहती है, इससे बाहर निकलना चाहती है, अपनी पावर को, अपने माइंड को सेट करना चाहती है, तो एक बार आप ज़रूर हमारे सर विवेक सर से मिल लीजिए, क्योंकि मेरा इतना बड़ा अच्छा उन्होंने मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया है और मेरे लाइफ का एक गोल भी उन्होंने अच्छे से सेट करके दिया है। और मैं चाहूँगी हर एक महिला अपना लाइफ इस तरह से ही बनाए और जिए कि हैप्पी हो, हेल्दी हो। बस अगर कोई महिला ठान ले उससे सफल होना है तो वो हो सकती है। अगर मैं सफल हो सकती हूँ तो मुझे सुनने वाली हर महिला सफल हो सकती है। बस ज़रूरत है एक कदम उठाने की। वाह, बहुत सुंदर मैसेज कि अगर कोई ठान ले उसे जीतना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ देर है एक कदम उठाने की। तो आज हमारे साथ थी वैशाली दीदी, जिन्होंने साधारण से असाधारण सफलता अपने जीवन में प्राप्त की, रोगों को, डिसीज को हराया और अब वो हजारों लोगों की मदद कर रही है फ्लावर रेमेडीज़ के साथ। तो मिलते हैं वीडी टॉक शो में ऐसे ही एक और पर्सनालिटी के साथ जल्दी ही अगले एपिसोड में। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, धन्यवाद।